प्यारे बच्चों, एस.सी. वर्मा वॉल्यूम 2 चैप्टर नेम इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर्स, क्वेश्चन नंबर 40 एंड 49, पेज नंबर 201। दोनों के डायग्राम एक साथ इसलिए बना दिए गए हैं कि लॉजिक दोनों क्वेश्चंस में एक ही लग रहा है। दोनों ही क्वेश्चंस में जो वोल्ट मीटर्स हैं वो आइडियल नहीं है। आइडियल नहीं है तो उनकी रीडिंग एक्चुअल रीडिंग से कुछ कम आती है, एक्चुअल मेजरमेंट से कुछ कम आती है। पहला क्वेश्चन ऐसा है कि वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस 400 ओम दे दिया गया है और 100 ओम के अक्रॉस लगा दिया गया है। पूछ रहा है कितनी रीडिंग इसकी होगी पार्ट ए में, और पार्ट बी में वास्तव में कितना पीडी इसमें होगा। ये जो बताया वो अलग है, वो हमें पता है कि आइडियल नहीं है तो कम बताया गया, वास्तव में कितना है और ये कितना बता रहा है। पहले इसी क्वेश्चन फोकस कर लें। तो इस पॉइंट को आप ए और बी कह दीजिए, उसको सी कह दीजिए, ठीक है। रेजिस्टेंस जो ए और बी के बीच का कॉम्बिनेशन होगा उस पर जितना पीडी होगा उसको रीड करना, सीधी सी बात है, वही सी रीडिंग है। तो आर ए बी के बीच इफेक्ट कितना आ जाएगा, 400 और 100 का। 400 इंटू 100 अपॉन 400 प्लस 100, और अब देखने वाली बात यह है कि इसका जो 80 आया, 80 और 200, 80 और 200 सीरीज में सेम करंट होगा दोनों में। करंट इन 80 ओम इज करंट इन 200 ओम, एक ही होगा। और इसका रीडिंग हमें बतानी है, V मान लीजिए, V इसकी रीडिंग है, तो उसके लिए कितनी बचेगी, टोटल 84 है। 84 को तो इस 80 और 200 में डिवाइड होना पड़ेगा ना, करंट से पीडी डिवाइडेड, तो 84 माइनस V बचेगा इसके लिए। दिस V हैज टू डिटरमाइन, दिस विल बी इट्स रीडिंग, V अपॉन R, V और R कितना हो गया इसका 80, I इज इक्वल टू V अपॉन R। उसका V कितना है 84 माइनस V, और R कितना उसका 200, दैट्स ऑल। 0 0 कैंसिल, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 5 V इज इक्वल टू 2 चौक 8, 2 अठे 16 माइनस 2V प्लस 2 हो जाएगा। 7V इज 168, सो V इज 7 दूनी 14, 7 चौक 28। ये वोल्ट मीटर 24 वोल्ट की रीडिंग दे रहा है, जबकि वास्तव में इसके अक्रॉस 24 से ज्यादा रहा होगा। ओके, आपको दिखाई दे रहा होगा सब कुछ, नहीं दिख रहा है सब कुछ। इसके बाद ये था पार्ट ए। पार्ट बी में ये जानना चाह रहा है कि ये 400 ओम का वोल्ट मीटर लगाने से उसने रीडिंग 24 वोल्ट लगाने से पहले वास्तव में कितना पीडी रहा होगा। तो वास्तव में तो प्यारे बच्चों और आसान होगा क्वेश्चन, क्योंकि when voltmeter is not connected, only 100 and 200, 100 ohm, 200 ohm रेजिस्टेंस ओनली दे रहा। इसके अक्रॉस कितना पीड होगा हमें निकालना है, उसके अक्रॉस कितना बचेगा, टोटल 84 की डिवाइड होना, 84 माइनस V, करंट दोनों में सेम होगा। सो when voltmeter is not connected, before connecting the voltmeter, current in 100 is equal to current in 200, I equal to V upon R, V upon 100, उसमें कितना बचेगा 84 माइनस V upon 200, 2 जा 2V प्लस V, 3V is 84, so V is 3 दूनी 6, 3 अठे 24। इससे ज़्यादा नहीं आना, एक आंसर ये है, एक आंसर। 100 ओम में वास्तव में 28 वोल्ट का पीडी है, और 400 ओम वाले वोल्ट मीटर से नापोगे तो 28 ना नाप के 24 ही नाप पाएगा, क्योंकि ये आइडियल नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन।
बाकी नोट तो आप इसको दोबारा देखे कर लो, ठीक है। दिस, इसकी रीडिंग 18 वोल्ट है, इस बार रीडिंग दे दीजिए। खुद का रेजिस्टेंस क्या होगा, इट हैज टू बी फाइंड। वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस से आर फाइंड करना, तो इसका कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, इसे ए एंड बी एज्यूम करना। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी इज 50 और आर का पैरेलल कॉम्बिनेशन, 50 आर अपॉन 50 प्लस आर। अब इनका इकट्ठा हो गया, फिर वही राम कहानी, 24 ओम, और फिर इन दोनों कंबाइंड हो गया कितना, 50 आर अपॉन 50 प्लस आर। दोनों में करंट एक ही होगा, 30 वोल्ट कुछ इसमें आ जाएगा, कुछ इसमें आ जाएगा, पर इसमें कितना आ गया इसके अक्रॉस वो तो बता रहा है 18 वोल्ट। तो इसमें कितना बचा, 30 में से 18 माइनस करके 12 वोल्ट। इस बार इसने इसका वोल्टेज बता दिया पहले रीडिंग कितनी है, वो रीडिंग इनका जो कॉम्बिनेशन आ रहा है इसके अक्रॉस रही होगी, दैट्स ऑल। पर अब वही काम, नो सीरीज है तो करंट सेम होगा 24 ओम में और 50 आर अपॉन 50 प्लस आर ओम में। बस कर लो काम, आई कुड वी अपॉन आर। इसके लिए वी 12 अपॉन आर 24, आई कुड वी अपॉन आर, और उसका वी कितना होगा 18, आई कुड वी अपॉन आर कितना है 50 आर अपॉन ऊपर पहुंच जाएगा 50 प्लस आर एंड ओनली सो, कुछ नहीं। 12 दूनी 24 और 2 से काट के 25, तो 25 आर को झेड़ लो, 25 आर इज इक्वल टू 18 पंजे 90 और एक और जीरो और प्लस 18 आर, 25 आर माइनस 18 आर, 7 आर is 900, so R is क्या जाएगा पर 7, जरूरत तो कुछ नहीं है, 50, 18 पंजे 90, हाँ ठीक है। R is 7, 2, 7 दूनी 14, 6, 7 8 56 या 910 अगर ये होता 13 से 91 130 के आसपास लिखा जाता। जब 100 हो गया, 100 को पार कर गया तो एक दो के ऊपर नीचे से कोई फर्क नहीं पड़ता, 130 भी आपने इसका आंसर लिख दिया चलेगा। अदरवाइज ये हो गया 12 से 84 6 60, 7 से 56 4 और 7 पंजे 35, 7 से 39, ये इसका सही आंसर, ठीक है। तो ये लॉजिक दोनों क्वेश्चन से एक ही था कि जब वोल्ट मीटर किसी रेजिस्टेंस से अक्रॉस लगाएंगे तो उस कॉम्बिनेशन का जो पीडी होगा उसको रीड करता है वो वोल्ट मीटर, ये उसकी रीडिंग होती है। रेजिस्टेंस वोल्ट मीटर का जितना कम वो उतना ही कम रीडिंग बताएगा उससे। एक आइडियल वोल्ट मीटर शुड हैव ए वेरी लार्ज रेजिस्टेंस। इनफाइनाइट रेजिस्टेंस वोल्ट मीटर इज कॉल्ड आइडियल वोल्ट मीटर एंड कैरी ऑन, ऑल इज वेल।